अगर आप गूगल ऐड रन करते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। गूगल ने अब गूगल एड्स के लिए एआई को इंट्रोड्यूस कर दिया है, जिसकी हेल्प से आप अपने क्रिएटिव्स को गूगल ऐड के डैशबोर्ड के अंदर ही एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा गूगल ने रिपोर्टिंग को भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव किया है। तो चलिए देख लेते हैं गूगल ने क्या क्या इंप्रूवमेंट्स की हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे हैं, सबसे पहला है एसेट जनरेशन एंड इमेज एडिटिंग टूल। तो सबसे पहला जो अपडेट है वो ये है। एसेट जनरेशन का मतलब क्या है कि अब गूगल ने जो एसेट जनरेशन का काम है वो ऐप और डिस्प्ले कैंपेन के लिए भी शुरू कर दिया है। तो इसको जो है उसने फर्दर इंक्रीज कर दिया है। इसके साथ जो इम्पोर्टेंट अपडेट है वो है एआई पावर्ड इमेज एडिटिंग फीचर। तो एआई का यूज़ जो है अब गूगल ऐड के अंदर भी होने लगेगा। किस तरह से? जब आप अपने क्रिएटिव्स को बना रहे हैं तो आप ऑब्जेक्ट के अंदर आपकी जो इमेज है, जो क्रिएटिव है, उसके अंदर से किसी ऑब्जेक्ट को अगर आपने रिमूव करना है तो आप रिमूव कर सकते हैं। किसी को आपने रिप्लेस करना है तो रिप्लेस भी कर सकते हैं। बैकग्राउंड को एक्सपैंड कर सकते हैं और उसको डिफरेंट एस्पेक्ट रेशो में चेंज कर सकते हैं। मैं आपको ये दिखा देता हूँ जो गूगल की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट है। तो ये देखिए, ये गूगल ने जो अपना ब्लॉग लिखा है उसके अंदर ये इन्फॉर्मेशन है। देखिए यहाँ पर, जैसे यहाँ पर अब ये हमारे पास एक क्रिएटिव था, तो इसके ऊपर अगर हमें हैड ऐड करनी है तो हमें सिर्फ यहाँ पर ऐड पार्टी हैड लिखना है और जिसकी हेल्प से यहाँ पर जो है एक हैड अपने आप से लग जाएगी। इसके साथ ही आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये एक इमेज है और इसके अंदर आपको कुछ रिमूव करना है, जैसे इस लैम्प को रिमूव करना है तो सिंपली इसको सिलेक्ट करना है और रिमूव पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ देखिए, अगर आपको यहाँ पे कुछ वॉल पे कुछ पेंटिंग वगैरह लगानी है तो वो भी यहाँ पर आप एआई की हेल्प से आसानी से कर सकते हैं। और यहाँ देखेंगे कि एक पीछे जो है एक पेंटिंग लग गई है। तो इमेज यानी क्रिएटिव्स को एडिट करने के लिए अब किसी एक्सटर्नल टूल की ज़रूरत नहीं है, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप गूगल ऐड के अंदर ही उनको आसानी से एडिट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इसके अंदर अपडेट ये है कि इसमें जो इंटीग्रेशन को अब इंक्रीज़ कर दिया गया है। पहले कैनवा, स्मार्टली और पेंसिल के साथ इसका जो इंटीग्रेशन होता था, यानी यहाँ पर अगर आप कुछ भी एडिट कर रहे हैं, कोई इमेज क्रिएट कर रहे हैं तो आप डायरेक्टली जो है गूगल ऐड के अंदर उसको ट्रांसफ़र कर सकते थे। अब इन्होंने टाइप फेस के साथ भी जो इसका इंटरफेस जो है, जो इंटीग्रेशन है वो कर दिया है। ये भी एक तरह का एआई पावर टूल है जिसमें आप इमेज को एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट जो है इसके अंदर परफॉर्मेंस मैक्स रिपोर्टिंग के बारे में है, यानी रिपोर्टिंग के अंदर कुछ चेंजेस किए गए हैं। पहला जो चेंज है वो है एसेट लेवल कन्वर्जन रिपोर्टिंग। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, सबसे पहले है कन्वर्जन मैट्रिक्स इन एसेट लेवल रिपोर्टिंग। तो उसमें हम क्या मतलब इन्होंने चेंज किया है, देखिए ये मैं आपको एक इमेज दिखा रहा हूँ। तो यहीं पे हम इसको जूम कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये जो इमेज है इसके अंदर आपको क्या दिया गया है, आपने जो क्रिएटिव जो इमेज यूज़ की थी अपने क्रिएटिव को क्रिएट करने के लिए, बनाने के लिए, जैसे पूरी ऐड की बात नहीं कर रहे हैं हम, सिर्फ एसेट्स की बात कर रहे हैं। मान लीजिए ये एक इमेज थी तो ये 11 एसेट ग्रुप्स में इसको यूज़ किया गया है। अब इस पर्टिकुलर इमेज का जो रिपोर्ट कन्वर्जन है कितना हुआ है तो वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इससे पहले क्या था, इससे पहले ऐड का पूरा कन्वर्जन का आपको डिटेल पता चलती थी, बट अब आप जो उसके अंदर एसेट्स यूज़ कर रहे हैं, जैसे भले ही वो आपकी कोई इमेज हो, कोई डिस्क्रिप्शन हो, कोई साइट लिंक हो, कोई वीडियो हो, कोई हेडलाइन हो, तो उन सब का क्या कन्वर्जन हुआ है वो आपको पता चल जाएगा। यानी आप अपने मीडिया को एक एक चीज़ को जो है इम्प्रूव कर सकते हैं। पहले पूरा ऐड की बात होती थी, क्रिएटिव की बात होती थी, तो अब जो है वो एसेट लेवल पे इसकी रिपोर्टिंग को भी दे दिया गया है, जिससे हम इसको और बेटर तरीके से कन्वर्जन लेके आ सकते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर क्या चेंज किया गया है, यूट्यूब वीडियोज़ इन प्लेसमेंट रिपोर्ट। तो ये चेंज किया है, देखिए यूट्यूब वीडियो प्लेसमेंट रिपोर्टिंग टू परफॉर्मेंस मैक्स। यानी कि अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप ये देख सकते हैं कि आप जो ऐड लगा रहे हैं वो किस तरह की वीडियो पे जा रही है। यानी आपको पता चलेगा कि आपकी जो ऐड है वो ठीक ढंग की वीडियो पे जा भी रही है या नहीं जा रही। मतलब यूट्यूब उसको जो गूगल ऐड है उसको किसी हर तरह की वीडियो पे नहीं लगाएगा। मतलब आपके पास अब ये ऑप्शन होगा। तो इट विल हेल्प यू एंश्योर दैट योर एड अपीयर इन ब्रांड सूटेबल प्लेसेस। मतलब जो ब्रांड के लिए सूटेबल प्लेसेस हैं, जैसे कि अगर कोई फ़ोन की ऐड है तो फ़ोन से रिलेटेड वीडियोस या कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस पे ही जाए, तो वो कुछ हद तक आप कंट्रोल कर पाएंगे। हालांकि गूगल के पास तो ये डेटा रहता है कि कौन क्या क्या देखता है, वो उसके हिसाब से भी ऐड दिखाता है। बट अब आपके पास भी एक चॉइस दी जाएगी कि आप जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर, इफ़ नीडेड यू कैन यूज़ अकाउंट लेवल प्लेसमेंट एक्सक्लूजन्स in the content suitability center to stop your ad from appearing on certain videos in the future। तो ये भी एक अपडेट है, मतलब आप कंट्रोल कर पाएंगे बेसिकली इसके अंदर। नेक्स्ट अपडेट क्या है,
थर्ड पार्टी ब्रांड सेफ्टी वेरिफिकेशन कैपेबिलिटीज़। तो अब ये थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन के बारे में है। इज़ आल्सो अवेलेबल नाउ, यानी कि ये रिपोर्ट भी अब आपको मिलेगी। तो इसके अंदर देखिए, थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन विद यूट्यूब ब्रांड सेफ्टी इज़ अवेलेबल नाउ फॉर परफॉर्मेंस मैक्स, यानी कि थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन भी अब आपके पास अवेलेबल होगा। सिर्फ यूट्यूब की बात नहीं है, कोई थर्ड पार्टी भी अगर उसको यूज़ कर रही है तो वहाँ पे भी आपको ब्रांड सेफ्टी का ऑप्शन दिया जाएगा, आप एक्सक्लूजन लिस्ट में उसको डाल सकते हैं। तो ये कुछ चेंजेस किए गए थे, यानी इमेज एडिटिंग के अंदर और रिपोर्टिंग के अंदर। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।